खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। डॉक्टर राम सुरेश राय के द्वारा श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का बताया पूरी जानकारी। बलिया डॉक्टर राम सुरेश राय द्वारा आयोजित श्री रुद्रचंडी महायज्ञ एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें वेदों की शक्ति और उनके महत्व पर बल दिया गया है। इस महायज्ञ में लगभग 15,000 लोग भाग ले सकते हैं। इस आयोजन के दौरान डॉक्टर राम सुरेश राय ने रुद्रचंडी महायज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। उन्होंने बताया कि यह यज्ञ हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी था, जिसमें लोगों ने एक साथ आकर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझने का अवसर प्राप्त किया। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राम सुरेश राय मुबारकपुर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ जो है रुद्रचंडी महायज्ञ 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने जा रहा है। यह यज्ञ जो है पहले परम पूज्य स्वामी पशुपत बाबा महाराज जी यहाँ रहते थे, उनके गुफा बना हुआ है और उनके समय में यहाँ यज्ञ हुआ करता था, यज्ञशाला भी बना हुआ है। उनके यहाँ से गए हुए लगभग 34-35 वर्ष हो गए। उसके पहले जो है यहाँ वो अंतिम यज्ञ कराए थे और अब जो है वह यज्ञ जो है धीरे धीरे विस्मृत होता जा रहा है। अब लोग यज्ञ करा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसा जजमान होना चाहिए, कैसा आचार्य होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निश्चय किया कि इस बार एक ऐसा यज्ञ हो जो काशी के विद्वान पंडित आचार्य हों और ऋत्विज वगैरह काशी से ही बुलाए जाएं और बाबा के अनुकूल, जैसे बाबा की मर्यादा रही है उस मर्यादा के अनुकूल और शास्त्र के अनुसार यज्ञ कराया जाए। इसी को लेकर के 26 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 26 अक्टूबर को 7 बजे सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी और 30 अक्टूबर को जो है पूर्णाहुति होगी और भव्य भंडारा होगा। यही जो है कार्यक्रम है। सर, ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? समाज में इसका क्या संदेश रहेगा? समाज में इसका संदेश दो तरह से हम लोगों ने इस पर विचार किया। पहला तो यह कि विश्व कल्याण की भावना से हम लोग यह करने जा रहे हैं और आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं वह यज्ञ जिसमें शास्त्र की मर्यादा का जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें शास्त्र के अनुसार हो और बाबा की मर्यादा के अनुकूल हो। जी सर, बात की जाए आने वाले पीढ़ी जो भी है, कहीं ना कहीं यज्ञ हुआ, रामायण हुआ, ग्रंथ हुआ, ऐसे चीज़ों से भटक रहे हैं, केवल ऑनलाइन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे सर? ऐसे युवाओं को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हम जो हैं प्राचीन काल से सनातन परंपरा के अनुयायी रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका चरित्र जो है सनातन धर्म से ही बनेगा, तो वो इस पर ध्यान दें। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि युवा जो हैं इस तरफ आकर्षित हों और वो जानें कि हमारी सनातन परंपरा क्या रही है। जिस तरह सर सनातन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा इस समय का जो मॉड्यूलेशन दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो कितनी चीज़ों को याद रखेंगे? उस ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो आधुनिक परिवेश जो बना हुआ है और इससे हमारे युवा जो भटक रहे हैं, उन भटकने वाले युवाओं को हम चाहते हैं कि उनका भटकाव दूर हो और वह अपनी परंपरा को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।